बताते हैं। और गुलाब देखिए, बहुत ही सुंदर गुलाब है ये, और इसमें कई सारे कलर एक साथ आते हैं। इसका जो नीचे का भाग है वो थोड़ा पीला है, थोड़ा नज़दीक से आप दिखाएंगे तो इसकी कलियाँ, और इसमें जो कलर है वो वेरीगेटेड है। इस तरह के गुलाब बहुत कॉमन तो नहीं होते हैं, लेकिन ये गुलाब जो है वो आपकी जो बगिया है या आपका किचन गार्डन है उसको काफ़ी सुंदर बना सकता है। इस तरह के गुलाब, एक्चुअली गुलाब में होता क्या है, गुलाब लोग सभी लोग लगाते हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी जिनके पास भी थोड़ा बहुत टेरेस होता है या किचन गार्डन होता है या अपना घर के आगे जो फ्रंट गार्डन होता है, तो गुलाब ज़रूर लगाते हैं। और गुलाब किसी भी गृहिणी कह सकते हैं या किसी भी घर का सबसे पहला पसंद होता है। गुलाब लगाने का दो तरीका होता है, दो स्थान होता है। एक तो लोग सीधे इसको अपने गार्डन में डायरेक्टली लगा देते हैं, जहाँ पौधे का विकास ज़्यादा अच्छा होता है, और कई बार लोग इसको पॉट्स में लगाते हैं, मिट्टी के या प्लास्टिक के या फाइबर के या सिरामिक्स वगैरह के पॉट में इसको लगाते हैं। तो जब भी आप गुलाब को लगाएं, अगर आपके पास थोड़ा छोटा स्पेस है, आपके पास ज़मीन है थोड़ा बहुत, तो उस कंडीशन में गुलाब को आप जो है वो वहाँ लगाएं, अपने मिट्टी में डायरेक्टली लगाएं। और मिट्टी में लगाने से इसकी जो जड़ों की बढ़वार होगी वो अच्छी होगी। जैसा कि आप इसको देख भी रहे हैं, ये पीले रंग का है और ये बाद में सफ़ेद रंग का हो जाता है, इस तरह का। पहले ये पीलापन है। तो मैं गुलाब की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा। गुलाब अपने आप में एक खूबसूरत पौधा है, और इसमें ये जो फ्लावर्स आते, गुलाब की बहुत सारी वैरायटी है। तो आज इस वैरायटी से आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ। वो आप देख रहे हैं वेरीगेटेड है। इसको वेरीगेटेड गुलाब कहते हैं। इसमें कई कलर का मिक्सचर होता है, वाइट, येलो एंड रेड और पिंक, डार्क रेड। तो कई सारे रंगों का इसमें मिक्सचर है। गुलाब के पौधों को जो वैसे तो अगर हम कहें तो सभी तरह की जलवायु, ठंड में, सर्दियों में, जहाँ पर हर तरह की जलवायु में इसको हम उगा सकते हैं। एक्चुअली गुलाब का अपना अपना है। नॉर्मली इसकी जो फ्लावरिंग आती है वो बसंत ऋतु में आती है, और कई सारे गुलाब ऐसे भी हैं जो पूरे साल खिलते रहते हैं। अभी सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा इसमें फ्लावरिंग है, बर्ड्स भी आ रहे हैं। और गुलाब का एक कैरेक्टर भी होता है कि इसके सारे नए जो भी फ्लावर लगेंगे वो नए ग्रोथ पे लगते हैं। तो गुलाब के लिए दूसरी जो इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसके जड़ में मिट्टी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें मिट्टी मतलब होना चाहिए, लेकिन मिट्टी में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। तो आज जिस गुलाब के बारे में कह रहे हैं, इसको अगर हम ज़मीन में लगाए हैं तो एक प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो बहुत जैसे वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका स्पेस है। और गुलाब को लगाने वाली जो जगह का चुनाव करेंगे वो वैसा जगह होना चाहिए जहाँ पर पानी का जल जो है वो पानी का जमाव ना हो। पानी से इसकी जड़ें सड़ जाती है, और जड़ सड़ने से इसके जो ग्रोथ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मिट्टी में खाद और उर्वरक की बात करें तो गुलाब में सभी तरह की मिट्टी, चिकनी, दोमट या रेतीली, सभी तरह की मिट्टी में या मिक्स करके इसको आप लगा सकते हैं। इसके जड़ का फैलाव ज़्यादा दूर तक तो नहीं होता है, पौधे के आसपास ही रहता है। गमले में भी इसको लगाया जाता है। गमले में लगाने के बाद हर साल इसकी मिट्टी को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, या मिट्टी इसकी जड़ों को प्रूनिंग की जाती है। खाद और उर्वरक की बात करें तो इसमें सभी तरह के जैसे NPK की आवश्यकता है। नाइट्रोजन जो है इसके ग्रोथ को बढ़ाता है, खासकर कटाई छटाई के बाद नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। और उसके कोई 15 से 20 दिन के बाद आप फास्फोरस और पोटास जो इसके फ्लावरिंग और इसके कलर को बढ़िया करेगा, तो वो उन खादों का उर्वरक का प्रयोग करें। इसके अलावा
गोबर की खाद का प्रयोग इसमें अवश्य करना चाहिए। गोबर की खाद, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, इसके जड़ के आसपास डालें। और बोन मील इसमें डाल सकते हैं। बोन मील से इसका जो फ्लावर होगा उसका साइज बड़ा होगा, इसकी रूट की ग्रोथ अच्छी होगी, और बोन मील से नंबर ऑफ़ फ्लावर्स भी मैंने देखा है कि ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा नीम की खली भी जो है, इसके जड़ में किसी तरह की बीमारी ना लगे, और नीम की खली में भी कई सारे पोषक तत्व होते हैं, तो उसका भी प्रयोग साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा आप फिश मिल भी आता है आजकल, तो फिश मिल का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। फिश मिल से क्या होगा कि इसका जो नाइट्रो उसमें फास्फोरस पोटास की मात्रा ज़्यादा, उसके अलावा कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिश मिल के अलावा आप बर्मी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं, और बर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी इसमें रॉक फॉस्फेट भी जो है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद ह्यूमिक एसिड वगैरह जो कई सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, उसको भी आप डाल सकते हैं। आज जो मैं आपको बात कर रहा हूँ गुलाब के बारे में, उसमें मेरा कहना ये है कि जब भी आप गुलाब लगाएं, तो अब कई लोगों को पता नहीं होता है कि गुलाब में एक्चुअली में कब कौन सा कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुलाब के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग आप पूरे साल में कभी भी, अगर आप पौधा आपको पॉट्स में अवेलेबल है, मार्केट में बिक रहा है, तो और ये आप देखा भी होगा कि हर साल पूरे साल ये बिकता रहता है, पूरे साल नर्सरी वगैरह में अवेलेबल होता है, तो कभी भी आप इसके प्लांट को आप अपने किचन गार्डन में या गमले में लगा सकते हैं। लीफ मैन्योर इसके जड़ के लिए बहुत बढ़िया है। जब भी आप गमले में पौधे लगाते हैं तो सूखे पत्ते का जो खाद होता है, जिसको हम लीफ मैन्योर करते हैं, ड्राई लीफ मैन्योर, तो वो उसका ज़रूर, उससे क्या होता है कि इसके जड़ों के बीच में हवा और पानी का एक बैलेंस बना रहता है, और जो इसके ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो वो भी अब आप अवश्य डालें। लीफ मैन्योर के अलावा मैंने आपको बोला कि कैल्शियम और फास्फोरस और पोटास इसकी मात्रा में ज़रूर चाहिए इसमें। अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आप उसके अलावा आप दूसरे फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जैसे जो केमिकल 12-32-16 है, या NPK के और भी कम्बिनेशन आते हैं, उसको भी डाल सकते हैं। मैं अब बात करूंगा कब डालना चाहिए फर्टिलाइज़र। मोस्टली जो है, जैसे पौधे की कटाई छटाई हो जाती है, तो कटाई छटाई के बाद, कटाई छटाई कब करना चाहिए? मोस्टली गुलाब का एक कैरेक्टर होता है कि जैसे ही सर्दी का अंत होने लगता है और बसंत की शुरुआत होने लगती है, उस समय कटाई छटाई सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन वो पीक टाइम होता है, उस समय जब आप इसकी कटाई छटाई करेंगे तो बहुत जल्दी नए ग्रोथ आ जाएंगे। जब नए ग्रोथ आ जाते हैं तो उस नए ग्रोथ के ऊपर जो है, गुलाब में एक कैरेक्टर और है कि नए ब्रांचेज पे ही फ्लावर आते हैं। आपने देखा होगा इसके शीर्ष भाग में ही फ्लावर होते हैं, जो नई शाखाएं निकलती है, तो उसको इंड्यूस करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा नई शाखाएं निकलेगी, उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आएगा पूरी की पूरी तरह से। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि नई शाखाएं जितनी ज़्यादा निकले, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेगी, तो इसकी कटाई छटाई आप नॉर्मली सर्दियों के अंत के आसपास में करें और बसंत की शुरुआत के साथ करें। बसंत की शुरुआत में इसके जड़ को खोद करके थोड़ा दिन के लिए छोड़ दें, और उसमें ये जो मैंने खाद बताया है, जैसे बोन मील बताया मैंने आपको, लीफ मैन्योर बताया मैंने आपको, नीम की खली बताया, तो मछली का जो फिश मील है उसका है, तो इस तरह के जो, या NPK जो भी आप डालना चाहते हैं, तो इसके जड़ों को खोद करके, इसके अलावा FYM जो गोबर की सड़ी और गली खाद है, पूरी तरह से डिकम्पोज हुआ खाद है, उसको आप जड़ को खोद करके 5-7 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसकी मिट्टी को थोड़ा, जड़ को एक्सपोज कर दीजिए हल्का सा, और उसके बाद इसमें डाल करके आप इसको अच्छी तरह से भर दीजिए। तो गुलाब जो है, जैसे ही बसंत की ऋतु होगी, जब इसको न्यूट्रिएंट मिलना शुरू होगा, तो नए नए ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होंगे, और हर शाखा के ऊपर जो है फ्लावर बड होंगे, तो उसका ग्रोथ चलेगा। तो मेरा कहना यही था कि जब आप इसकी कटाई छटाई के साथ ही फर्टिलाइज़र का उपयोग कीजिए। दूसरा, जैसे बरसात वगैरह होता है, बरसात के समय की शुरुआत होती है, उसके जस्ट पहले इसमें फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। तो साल में 2 बार फर्टिलाइज़र आप इसमें ज़रूर डालिए। फर्टिलाइज़र का रिस्पांस पौधे के ऊपर बहुत आसानी से होता है, बहुत तेज़ी से होता है। गुलाब बहुत अच्छा रिस्पांस करता है।
कुछ भी अगर इसको इसके इसके जड़ों में मिट्टी पानी का जमाव नहीं हो, ये पूरा ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग अगर आप गमले में लगाए हैं तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। और इसके पत्तों को इसमें कई तरह के कीड़े वगैरह भी लगते हैं, इससे बचाव आप करते रहें। एक जो सबसे मेन इसमें जो कीड़ा लगता है वो है एफिड का। आपने देखा होगा, यहाँ भी देख रहे हैं कि इसमें एफिड लगता है। एफिड का मतलब जो माहू है, तेला है जिसको कहते हैं, और ये खास करके जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं जो ऊपर में, उसमें ज़्यादा लगता है। तो उसको आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है, उसको नियमित रूप से उसकी जांच करते रहें। और उसमें आप इसमें अगर हो सके तो जैसे शैम्पू वगैरह का आप हैंड स्प्रेयर है, उसमें शैम्पू मिला करके इसके ऊपर अगर नियमित 2 से 3 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहे तो एफिड का इंसेक्टिसाइड की जगह आप शैम्पू या हैंड वॉश वगैरह है उसकी थोड़ी सी लिक्विड हैंड वॉश आता है, उसकी मात्रा थोड़ी सी डाल करके 2-4 बूंद 1 लीटर पानी में 10 बब्बीर, और उसके बाद स्प्रे करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें देखिए, इसके पत्तों को खाने वाला एक कीड़ा होता है जो यहाँ लगा हुआ है। आप इसको बड़ा क्लोज से देख सकते हैं कि इसमें ये कीड़ा लगा हुआ है, और ये जो है ये इसके पत्तों को खाता है, ग्रीन रंग का जो कैटरपिलर है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो एक तो आपको डेली देखभाल करनी चाहिए, और दूसरी बात है कि इसको भी स्प्रे कर, इसमें जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, 1 लीटर में आधा चम्मच जो चाय का चम्मच होता है उसको डाल करके, और उसमें थोड़ा सा लिक्विड हैंड वॉश डाल करके इसको रेगुलर सप्ताह में 1 बार स्प्रे करें तो ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक कीड़ा भी है, जैसे आप देख सकते हैं लीफ हॉपर, यहाँ पे है लीफ हॉपर वगैरह देख रहे हैं, तो ये भी इसके पत्तों को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और गुलाब में दोनों चीज़ अच्छी लगती है, इसका जो लीफ है वो भी बहुत खूबसूरत होता है, और इसका जो फ्लावर है वो तो कहने की कोई बात ही नहीं है। तो आज जिस गुलाब से आपको रूबरू करा रहे हैं वो उस गुलाब में का कलर ये है। मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गुलाब के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, और मैं उसको केयर के बारे में बीच बीच में चर्चा करता रहूँगा। गुलाब में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, ओवर ग्रोथ नहीं होने दीजिए। इसकी प्रूनिंग साल में 2 बार ज़रूर कीजिए, एक तो बसंत के साथ और दूसरा जब बरसात के आने से पहले, ताकि इसके बहुत हेवी प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। जो बसंत के साथ या सर्दियों के अंत में करते हो उसमें हेवी प्रूनिंग करनी चाहिए। ज़मीन से 1 फीट ऊपर की सारे ब्रांचेज जो हैं, अच्छे ब्रांचेज, उसको एक स्टेज से काट दीजिए। काटने के बाद उसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो पेस्ट बना करके उसको आप लगा सकते हैं, ताकि कोई अदर इन्फेक्शन जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो वो इस पे ना हो। तो ये आपने ध्यान रखना है गुलाब में। और गुलाब की केयरिंग के बारे में मैं आपको बार बार और भी चर्चा करूंगा, जिसके बारे में आपको हर गुलाब के पौधे के बारे में जब आपको बताऊंगा तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताता रहूँगा। मेरा कहना ये है कि इसके लीफ को कोई नुकसान ना पहुँचे, वो ध्यान रखिए। तेला का इसमें डाउनी मिल्ड्यू आता है, ये जो है ये कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं, जैसे कई बार ये लीफ का कैरेक्टर है, ये डाउनी मिल्ड्यू है। और इसके लिए भी जो मैंने बेकिंग सोडा, मैंने आपको बोला कि बेकिंग सोडा 1 चम्मच डाल करके उसमें थोड़ा सा सिरका, आधा चम्मच सिरका डाल करके, और उसका स्प्रे अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये भी मैंने देखा है कि इससे जो आपका, चूँकि गुलाब पे लोग बहुत सारा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना नहीं चाहते हैं, और मैं भी नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसके गुलाब की खुशबू अपनी होती है। तो इसमें इसके बड्स के ऊपर जो तेला वगैरह लगता है, जो एफिड्स वगैरह लगता है, या वाइट फ्लाई का अटैक होता है, वो कंट्रोल रहेगा। तो किसान भाइयों, किचन गार्डन को शौकीन लोगों को, जो गुलाब के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, गुलाब के केयर की आवश्यकता पड़ती है। और केयर का मतलब है कि इसको प्रॉपर टाइम पे प्रूनिंग कीजिए, प्रॉपर टाइम पे आप इसमें फर्टिलाइज़र डालिए, तो आपको बहुत खूबसूरत रंग के गुलाब आपको हर समय मिलते रहेंगे। फर्टिलाइज़र अच्छा डालेंगे तो इसको फ्लावर का साइज डायरेक्ट रिस्पांस होता है, फ्लावर जो है वो अच्छा कलर में आएगा, फ्लावर का साइज भी बढ़ेगा। तो आज मैं गुलाब के पौधे के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बता रहा था। ये वैरायटी बहुत अच्छी है,
गुलाब में प्रोपगेशन का बड़ा अच्छा रहता है। अगर आपके पास एक ही पौधा है और आप इसके कई पौधे बनाना चाहते हैं तो बरसात की शुरुआत में या सर्दियों के आसपास में आप इसकी कटिंग जो है सॉफ्टवुड कटिंग, नॉर्मली ऊपर वाले शीर्ष का कटिंग लेकर के आप इसकी को हल्के से रेत में, जो महीन वाला रेत होता है, उस रेत में अगर आप इसको लगा देते हैं और उसको एक छायादार स्थान में रख देते हैं तो आप 15 से 20 दिन के बाद देखेंगे कि इसमें रूटिंग आ जाती है। फिर उसके बाद उसको आप नए पॉट में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो गुलाब का ये कैरेक्टर मैं आपको बताना था कि इसका प्रोपगेशन सीड के द्वारा बहुत कम माना जाता है, मेनली कटिंग के द्वारा। कटिंग के बाद कई लोग इसके ऊपर बड ग्राफ्टिंग वगैरह भी करते हैं, और एक ही वैरायटी में, एक ही पौधे में कई तरह की वैरायटी को भी करते हैं। तो ये मैं आपको आज बता रहा था। थैंक यू।